नमस्कार। ओम नमो गुरुआदेश। ओम श्री मात्रे नमः। द स्पिरिचुअल कैटलिस्ट में आपका स्वागत है। आज ग्रुप में मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें हमने लिखा था कि कई सारे लोग श्री विद्या साधना की दीक्षा लेके अलग अलग संस्थानों से आते हैं। उसके बाद हालांकि होना तो ये चाहिए कि दीक्षा मिलने के बाद या तो आपकी आर्थिक या भौतिक प्रगति हो, जो कि आपकी इच्छा रहती है सामान्यतः, या फिर आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो, अनुभूति के लेवल पे आपको कुछ फर्क पड़े। उसके बदले होता यह है कि अनुभूति तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उनकी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परिस्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जाती है और 1-1.5 साल में उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो व्यक्ति पछताता है कि मैंने शायद ये दीक्षा ना ली होती तो अच्छा होता। मैं हमेशा कहता हूं और आज भी बोल रहा हूं, तंत्र मार्ग में जितने भी विधान दिए गए हैं, खास करके दशो महाविद्याओं में, उसमें भगवान शिव ने बहुत क्लियर कट मेंशन किया है कि ये गुरुगामी विद्या है। इसको आप इस तरह से झुंड में बैठ के, मास में बैठ के नहीं सीख सकते। आप कोई योगा क्लास अटेंड करने नहीं जा रहे हो, या फिर आप कोई ग्रुप में प्राणायाम नहीं सीख रहे हो। विद्या का मतलब क्या होता है कि गुरुगामी है। आप इस चीज को यूं समझो कि ये 15-20 दिन में या 1.5-2 महीने में होने वाला कोर्स नहीं है। यह लाइफ टाइम कमिटमेंट वाली बात है। इवन मैं तो वहां तक कहता हूं कि यह मृत्यु पर्यंत भी आपके साथ आने वाली घटना है, क्योंकि ये विद्या ऐसी है कि एक बार आपने उसका हाथ थाम लिया, एक बार उन्होंने आपका हाथ थाम लिया, फिर आप चाहे भूल भी जाओ, विस्मृति आपको हो भी जाए, लेकिन वो आपको नहीं भूलती है, वो आपको नहीं छोड़ती है। कोई बच्चा है जिसको हम प्ले स्कूल में बिठाते हैं, धीरे धीरे वो सीनियर केजी में आता है, उसके बाद वो प्राइमरी, हाई स्कूल, मैट्रिक्स, उसके बाद वो आता है कॉलेज में और फिर पीएचडी होता है। वो बच्चा चाहे कितना भी पोटेंशियल हो, बचपन से हमें उसमें दिखता है कि ये पोटेंशियल है, बहुत आगे जाएगा, लेकिन उसे सीधा हम मेडिकल में एडमिशन नहीं करवा सकते। उसे परिपक्व होने तक हमें वेट करना पड़ता है। श्री विद्या ठीक ठीक ऐसी विद्या है, वो ये क्रम दीक्षा की विद्या है। आप चाहे कितने भी अच्छे साधक बन सकते हो, आप में वो संभावना है, लेकिन शुरुआत तो आपको बाला से या महागणपति से ही करनी पड़ेगी। जो भी आपकी परंपरा के अनुकूल जो भी क्रम है, महागणपति पहले आता है तो वो, बाला पहले आते हैं तो वो, लेकिन शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी, ग्राउंड जीरो से। ये नहीं हो सकता कि आप कहीं से भी, किसी भी संस्थान की वेबसाइट से सीधा लेवल 5 या लेवल 6 या लेवल 11 का क्रम उठा लो, पंचदशी ले लो, महाषोडशी ले लो और घर पे आके करना शुरू कर दो। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे ABCD नहीं आता है और मैं मेडिकल की बुक्स घर पे लाया, मैं इंजीनियरिंग की बुक्स घर पे लाया और पढ़ने लगा। यहां पे बात वो है ही नहीं कि आपके पास कौन सा मंत्र है। यहां पे बात यह है कि वो मंत्र को लेके जो तत्वज्ञान है, वो तत्वज्ञान तक पहुंचने में आप कितने सक्षम हुए। इसलिए इसमें 12-12, 15-15 साल लगते हैं। मंत्र तो कल मिल जाएगा आपको, षोडशी तक का, महाषोडशी तक का कोई भी मंत्र आपको मिलेगा। उसका करोगे क्या आप? कलरिंग, हस कलरिंग, सकलरिंग ऐसे पढ़ते ही रहोगे, लेकिन होगा क्या? वो उसका गूढ़ रहस्य समझाएगा कौन? वो मातृका, वो बीजाक्षर समझाएगा कौन? मां ललिता के बारे में, उसके तत्व रूप के बारे में चर्चा करेगा कौन? तो वो चर्चा जिसको करनी चाहिए, वो व्यक्ति तो USA में जाकर बैठा है, या वो ब्रिटेन में जाके बैठा है, या यूरोप में जाके बैठा है। वो व्यक्ति मिलता भी है तो ऐसे लोगों को मिलता है जो उसको करोड़ों रुपये में दक्षिणा देने को तैयार है। सहजता से कोई उपलब्ध नहीं है। तो वो तो जो कर रहा है वो कर रहा है, ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अलग अलग नाम से श्री विद्या की साधनाएं, अलग अलग नाम से श्री विद्या का मेडिटेशन। बहुत ही क्लियर बात करता हूं मैं। बहिर्याग का विषय है श्री विद्या। शुरुआत में श्रीयंत्र के ऊपर आपको साधना करनी होती है, जिसको एक शब्द में कोलाचार भी कहा गया है, जिसमें बहिर्याग से, बाहरी वृत्ति से पूरा षोडशोपचार पूजन आता है, आवरण पूजा आती है, जो भी उनका पूजन अर्चना आता है, उनका क्रम है। एक समय के बाद, एक अवस्था के बाद आपको आपके गुरु द्वारा ही बोला जाता है कि अभी उसी श्रीयंत्र को आपके अंदर स्थापित करना है, आपके 7 चक्रों में स्थापित करना है, आपके शरीर में आपको देखना है। और जो न्यास आप बाहर के रूप में देख रहे थे, वही न्यास और वही मंत्र आपको आपके अंदर स्थापित करना है। इसी को बोलते हैं कि साधक और साध्य दोनों एक हो जाना।
यहां पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 वाली कोई बात ही नहीं है। ये एक ऑनगोइंग जर्नी है। ये कोई बटन दबा के स्विच ऑन स्विच ऑफ करने वाली बात नहीं है। मैं अगर आपको बोलूं कि आप किस दिन बड़े हुए, आप किस दिन समझदार हुए, आप कौन से दिन पे परिपक्व हुए, वो डेट क्या है, आप क्या बताओगे? ये ऑनगोइंग जर्नी है। ऐसा नहीं हुआ कि आज रात आप मंदबुद्धि होकर सोए थे और कल सुबह जागे तो एकदम से परिपक्व बन गए थे। वो अनुभवों ने सिखाया आपको, अनुभव से आप सीखते गए, आप परिपक्व बनते गए। विद्या में भी ठीक ठीक वैसा होता है। ऐसा नहीं होता कि मैंने कोई लेवल 5 का या एक क्रम ले लिया मैंने और 45 दिन 50 दिन उसकी साधना कर ली, अभी मैं क्लिक करके दूसरा क्रम मंगवा लूंगा। ऐसा अगर आपको कोई देता भी है तो वो गलत है। लेकिन वो जो कर रहा है वो कर रहा है, आपको समझना जरूरी है। एक ही साथ में एक ही गुरु के पास अगर 10 विद्यार्थी बैठे हैं तो वो 10 की प्रगति एक जैसी नहीं हो सकती। हर एक का भाव अलग है, हर एक की साधना की इंटेंसिटी अलग है, हर एक के कर्म अलग है। एक पुरुष चरण करने के बाद किसी किसी को तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, किसी किसी को आधे पुरुष चरण में ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। कोई कोई व्यक्ति ऐसे भी है जो 3 पुरुष चरण पूरे कर लेते हैं फिर भी उससे कुछ रिजल्ट नहीं मिलता। तो कर्म सबके अलग अलग है, उनको गलित होने में समय लगता है। यह तंत्र में निर्देश किया गया है भगवान शिव ने कि 3 पुरुष चरण होने के बाद भी अगर किसी को फल प्राप्ति न हो तो क्या करना चाहिए, यह भी उन्होंने बताया है। और एक यहां पे हम है जो 15-20 दिन किसी चीज को साधते हैं, 25 दिन साधते हैं और फिर फोन करते हैं कि गुरुजी कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है। करोड़ों जन्मों का पापाचार करते वक्त हमें वो विचार नहीं आया। यहाँ पे 15 दिन पाल्टी मार के बैठ गए तो हमें वो विचार आता है कि कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है। 15 दिन में आपको क्या अनुभव करना है? जो आपने हार्ड डिस्क भर के बैठे हो अपने अंदर, वो खाली होने में कितना समय लगेगा? उसके बाद आपकी अनुभूतियां शुरू होती है। आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति का एकमात्र संकेत यह है कि आप अंदर से शांत हो जाते हो। एक शब्द मैंने सुना, किसी ने मुझे पूछा कि आप द्वैत श्री विद्या सिखाते हो या अद्वैत श्री विद्या सिखाते हो? मेरे 12 साल 15 साल के साधना के काल में मैंने पहली बार ऐसा सुना कि श्री विद्या द्वैत भी होती है। श्री विद्या छोड़ो, आप दुनिया की कोई भी महाविद्या है वो अद्वैत की ओर ही ले जाती है, उसमें वो शब्द जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं अगर ऐसा बोलूं आपको कि आपको गर्म सूर्य पसंद है या ठंडा सूर्य पसंद है तो आपको हंसी नहीं आएगी। वो सूर्य है, वो तपता ही होगा, वो गर्म ही होगा, उसकी वो प्रकृति है। इसी तरह से महाविद्या बनी ही मुक्ति के लिए है। मुक्ति कब मिलती है? जब आप अद्वैत की ओर जाते हो। जब द्वैत मिट जाता है तभी तो मुक्ति मिलती है। इसीलिए तो महाविद्या का आविष्कार किया गया। तो अद्वैत श्री विद्या या द्वैत श्री विद्या जैसी कोई कॉन्सेप्ट दुनिया में है ही नहीं, ये दिमाग से निकाल दो आप। कोई भी महाविद्या जो है वो आपको वहीं तक लेके जाती है और वो अद्वैत की ओर सिर्फ क्रियाएं नहीं लेके जा सकती, अद्वैत की ओर आपको ज्ञान लेके जा सकता है, तत्व ज्ञान लेके जा सकता है। और उनके लिए तत्वज्ञानी गुरु चाहिए, उनके लिए तत्वदर्शी गुरु चाहिए। वो गुरु कौन हो सकता है? वो गुरु ये व्यक्ति हो सकता है जिनके पास बैठने से आपके संशयों की मुक्ति हो जाए। सदगुरु कौन है? उनके तो काफी सारे लिस्ट दिए गए हैं, तंत्र में भी, बुक्स में भी दिए गए, शास्त्रों में भी वर्णन है कि ऐसा 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 गुरु होना चाहिए। वो सब चीजें अगर नाप तोलने जाओगे तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति वो स्ट्रक्चर में फिट बैठेगा ही नहीं, क्योंकि यह कलयुग है। लेकिन जिनके पास बैठने से आप संशय में से विश्वास की ओर बढ़ जाओ, आप अशांति में से शांति की ओर बढ़ जाओ, आप एक ठहराव पे आ जाओ, भटकाव में से, वही आपका सदगुरु हो सकता है। और कोई व्यक्ति आपका सदगुरु नहीं हो सकता। जो आपको बांधे नहीं, जो आपको मुक्त करे। गुरु का मुख्य स्वभाव जो है वो मुक्त करना है। अगर वो गुरु आपको बांध रहा है, वो आपको जकड़ के बैठा है किसी क्रियाओं में या किसी आचारों में या किसी विचारों में, तो फिर वो अच्छा अभिचारी हो सकता है, अच्छा क्रियावान हो सकता है, वो व्यक्ति अच्छा पंडित हो सकता है, वो गुरु नहीं हो सकता, वो सदगुरु नहीं हो सकता। इसीलिए चाहे बगलामुखी हो, धूमावती हो, छिन्नमस्तिका हो, तारा हो या कुछ भी, कोई भी विद्या हो, जब भी आप उसे साधना चाहो तो पहले तो एक कुछ सालों का कमिटमेंट देके उनके साथ बैठो।
क्योंकि अगर 4 दिन मैं आपके साथ हाथ मिलाऊं तो आप मेरे भी आधीन नहीं होंगे। आपको भी पता होगा कि इनको जरूरत है, इसलिए वो सामने से बोल रहे हैं, बाकी मुझे बुलाएंगे नहीं। तो हम इंसान के तौर पे इतना समझ सकते हैं तो वो तो महाविद्या है। उन्होंने तो हमारे करोड़ों जन्मों की यात्रा देखी है एज ए दृष्टा। तो उनको पता है आप कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, उन्हें क्यों पुकार रहे हो। ठहरो, उनके साथ बैठो, एक तादाम्य एस्टेब्लिश करो, प्रस्थापित करो और उन्हें दीन भाव से, पुत्र भाव से फिर बोलो कि गुरुगामी मार्ग पे मैं जो भी कुछ कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं गुरु वचन पे पालन करके, गुरु वचन पे अनुसरण करके कर रहा हूं या कर रही हूं। मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा करना, लेकिन मेरे जीवन में आपका आगमन आज से जब तक मैं मुक्त ना हूं तब तक रहे। इतना आपका वो भाव होना चाहिए, तब जाके वो विद्या आपको अपनाती है। उसके बाद आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती। उसे पता है कि आपको कब क्या चाहिए। एक 6 महीने का बच्चा रोता है तो उसकी माँ को पता होता है ना कि इसको भूख लगी है या उसे टॉयलेट जाना है या उसे और कुछ चाहिए, ठंड लग रही है। बस उनके लिए हम वैसे ही है, लेकिन वो भाव होना चाहिए। इसलिए ऑनलाइन दीक्षा, मास में बैठ के दीक्षा लेना, ये सब चीजें अवॉइड करके सिर्फ और सिर्फ एक सदगुरु के पास बैठ के अच्छे से वो दीक्षा ग्रहण करो और अच्छे से एक कमिटमेंट से जीवन पर्यंत उसका पालन करो। फिर जो घटना होगा वो घटेगा, फिर आपने जो सोचा भी नहीं होगा वो भी घटेगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमो गुरुआदेश।